हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट ट्रैक। आज है 29 ऑफ द जुलाई 2024 और जैसा कि आपको पता है कि डेली हम न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज चेयर्ड द 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ द नीति आयोग। तो आप याद रखना, नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम होता था प्लानिंग कमीशन। ठीक है, अब ये प्लानिंग कमीशन से नाम बदल के क्या हो चुका है? नीति आयोग। ये कब बना था? 1950। ठीक है, नीति आयोग कब बना था? 2015। इसका हेड कौन होता था? तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर। इसका हेड भी कौन होता था? कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो अभी इसकी कौन सी मीटिंग हुई है? 9th मीटिंग हुई है। तो उसने चेयर किसने किया? तो याद रखना हेड कौन है? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारे जो पीएम होते हैं वही क्या होते हैं? नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, ऐसे ध्यान रखना। प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो याद रखना सुमन बेरी। सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल द ग्लोबल ओपेरा कॉम्पिटिशन ओपेरेलिया विल बी हेल्ड। देखो, जो ओपेरेलिया है ना, ये कंपटीशन है। जो ओपेरा जो चलाने वाले होते हैं ना, ओपेरा सिंगर, उनका एक कंपटीशन है। कहां पर हो रहा है? तो याद रखना आपके इंडिया में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना, इंडिया इस बार इसको होस्ट कर रहा है, ग्लोबल ओपेरा कॉम्पिटिशन ओपेरेलिया। ठीक है, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव 10% रिजर्वेशन टू द अग्निवीर। देखो, जब से अग्निवीर स्कीम आई है ना, तब से जो आर्मी में रिक्रूटमेंट होती है, आर्मी एयरफोर्स नेवी में अग्निवीर के स्कीम के थ्रू, तब से इन लोगों के फ्यूचर के ऊपर क्या हो चुका है? क्वेश्चन मार्क आ चुका है कि भाई 75% लोगों को क्या कर देंगे? घर भेज देंगे। 25% लोगों को परमानेंट कर देंगे। अल्टीमेटली ये 75% क्या करेंगे? तो ये तो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि आर्मी में जाने के बाद जब वापस आएंगे तो कोई दूसरी काम के लिए हो सकता है कोई एलिजिबल हो सकता है कोई ना कर पाए। तो अब क्या हो रहा है, जब इनका अपोज हो रहा है तो जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है वो बार बार कह रही है कि हम क्या करेंगे? रिजर्वेशन दे देंगे। तो अब आपकी राजस्थान जो स्टेट है, ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा है कि हम अग्निवीर को रिटायरमेंट के बाद 10% रिजर्वेशन दे देंगे अपने यहाँ पे। ऐसे हर स्टेट ये अनाउंसमेंट कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा इसको ध्यान रखना। कब आई थी अग्निवीर स्कीम? 2022 में। ठीक है, जिसमें जो आर्मी की जो इनिशियल जो जॉब की टेन्योर था वो 4 साल कर दिया गया था। 4 साल बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? Recently, India signed a cultural property agreement with which country to prevent and curb the illicit trafficking of the antiquities। देखो, एंटीक्यूटीज क्या होती है समझना। एंटीक्यूटीज का मतलब है बेसिकली जो एंटीक पीस होते हैं, मैं ऐसे कह सकता हूं। ठीक है, तो इनकी जो इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए दो देशों ने मिलकर क्या किया? एक एमओयू साइन किया। कौन कौन से हैं? इंडिया और आपका यूएसए। आपने पढ़ा होगा कल परसों हमारे यहाँ पर यूनेस्को हेरिटेज की मीटिंग हुई है। कौन से नंबर की? 46 नंबर की यूनेस्को हेरिटेज मीटिंग हुई है। ठीक है, और उस यूनेस्को हेरिटेज मीटिंग के अंदर मोदी जी भी थे, हमने पढ़ा था उस दिन। तो उसके अंदर अब हमने यूएसए से डील की है कि जो इलीगल तरीके से ट्रैफिकिंग होती है उनको प्रिवेंट किया जाए, उनको रोका जाए। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। Recently, which country has passed its first climate change act, a sweeping law that will set limits for big greenhouse gas emitters? देखो, आपने देखा होगा हर कोई एक्ट बनाया जा रहा है, कोई पीएमएलए, कोई ईडी, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। लेकिन आज के टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे लिए, हमारे को क्लाइमेट एक्ट। हम क्लाइमेट को कैसे बचाएं? क्योंकि कल तब है, आपने सुना होगा जल है तो कल है, लेकिन मैंने कहा जल तो है लेकिन कल कहाँ है? मतलब क्लाइमेट कहां पे है? क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इतना वर्ष हो चुका है कि आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे? तो हमें क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए एक्ट पास करने की नीड आ चुकी है। तो दुनिया का पहला देश कौन सा बन चुका है जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्ट लेकर आया है? तो क्लाइमेट चेंज एक्ट कौन सा बन गया? तो सिंपल से याद रखना आपका साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल से याद रखना। और ये ग्रीन हाउस गैस एमिटर करने वालों को कंट्रोल करेंगे, उसके ऊपर लिमिटेशंस लगाएंगे ताकि एनवायरमेंट को बचाया जा सके। नेक्स्ट है, India's first integrated agri export facility has recently been approved for which port? देखो, इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट का मतलब एग्री मतलब एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट मतलब उसका एक्सपोर्ट करना। तो कौन सा पोर्ट है हमारा? आपको पता है कि हमारे इंडिया में 13 क्या है? इंटरनेशनल पोर्ट है। ठीक है, और हमारे यहाँ पर क्या कह सकता हूं कि 13 नेशनल पोर्ट है जो नेशनल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, और हमारे पास 200 प्लस क्या है? तो स्टेट पोर्ट बने हुए छोटे छोटे।
इनमें से कौन सा ऐसा पोर्ट है जिसको पर एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी के लिए एग्रीमेंट हुआ है? तो कौन सा है? तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि कहां पर है? आपके महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दूसरा कौन सा है? तो याद रखना आपका कौन सा? मुंबई पोर्ट। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइफून दैट रिसेंटली wreaked havoc across ताइवान? देखो है क्या, समझना, आपने पढ़ा होगा टाइफून। देखो टाइफून बेसिकली कहां कहते हैं इसको? जापान और चाइना वाले रीजन में इसको टाइफून कह देते हैं। इंडिया में हम इसे क्या कहते हैं? तो इंडिया में हम इसे साइक्लोन कह देते हैं। जैसे कल परसों आपने देखा साइक्लोन रेमाल आया था, ठीक है, उसको 13 कंट्रीज नेम देती हैं और वो सब। ठीक है, दूसरी बात यह आती है कि इसी टाइफून को जब आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया में इसको कहा जाता है, याद रखना, विली विली। क्या कहते हैं? विली विली। और इसी टाइफून को याद रखना जब आप यूएसए में चले जाते हैं तो यूएसए वाले रीजन में इसको कहा जाता है, याद रखना, टोरपेडो। क्या कहते हैं? टोरपेडो, या इसी को क्या कहते हैं? आपके हरिकेन कह देते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा इसको याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, इसको विली विली कहते हैं, टाइफून कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं और आपका टोरपेडो या हरिकेन कहते हैं। ये अभी आपके फिलीपींस या आपके चाइना वाले पार्ट पर कौन सा है? तो टाइफून गैमी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और याद रखना साइक्लोन बनने की कंडीशन क्या होती है? 27 डिग्री प्लस टेम्परेचर होना चाहिए एवरेज। ठीक है, और उसके साथ साथ जो कोरियोलिसिस फोर्स है वो 0 होनी चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। जहां 0 होगी वहां पर साइक्लोन नहीं आएगा। ये हमने साइक्लोन वाले उसमें पढ़ा था। नेक्स्ट कौन सा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द 4th बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ्स मीटिंग हेल्ड? जो आपकी बिम्स्टेक का बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव जो था आपका, उसमें जो बिम्स्टेक है, कब बना था बिम्स्टेक? तो मुझे कमेंट करके बताना, हमने पढ़ा हुआ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बिम्स्टेक कब बना था। ठीक है, और मुझे बताना इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे? ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? ये आपका आज का क्वेश्चन है। तो पूछा है कि इसकी मीटिंग कहां पर हुई है, तो सिंपल सा याद रखना कहां पर हुई है? म्यांमार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following IITs has conferred the title of Doctor of Science on Google CEO सुंदर पिचाई? जो सुंदर पिचाई है उसको डॉक्टर ऑफ साइंस कहा है, किसने कहा है? तो याद रखना आईआईटी खड़गपुर के, आईआईटी खड़गपुर ने इसको नाम दिया क्या? गूगल डॉक्टर ऑफ साइंस। सिंपल याद रखना। और कौन है सुंदर पिचाई? तो याद रखना गूगल के सीईओ। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द स्टैच्यू ऑफ द कारगिल हीरो कैप्टन हनीफुद्दीन हैज बीन अनवेल्ड? तो जो आपके कैप्टन थे हनीफुद्दीन, जो कि कारगिल में मारे गए थे, उनका स्टैच्यू कहां पे अनवेल किया गया? तो याद रखना केरला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर का क्वेश्चन है, इसको याद रखना। रिसेंटली विच कंट्री हैज अज्यूम्ड द चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर? देखो ये क्या है? एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। ये एशिया में जो डिजास्टर आता है ना, उससे बचने के लिए पहले से प्रिपेयर करने का एक हमने ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है। तो पूछा है कि इस बार इसकी जो इस बार जो है ये कहां पर हो रहा है? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कहां पर हो रहा है? तो सिंपल सा याद रखना आपके ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो गया? इंडिया। नेक्स्ट कौन सा है? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन शूटिंग? शूटिंग में ओलंपिक मेडल जीतने वाली कौन बनी है? तो आपने पढ़ा होगा कल, मनु भाकर। और इन्होंने कौन से उसमें जीता है? तो 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने शूटिंग में मेडल जीता है। ठीक है, कौन सा? ब्रॉन्ज। और जब पूरा ओलंपिक हो जाएगा तो हम इसको अलग से एक बार अलग से डिस्कस कर लेंगे। इन विच इवेंट डिड मनु भाकर विन? तो याद रखना 10 मीटर एयर पिस्टल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the governor of Punjab and administrator of Union Territory of Chandigarh in place of the बनवारी लाल पुरोहित? तो कहां पर पूछ रहा है? तो याद रखना आपके चंडीगढ़ में। ठीक है, तो किसको बनाया गया उसका पंजाब का? तो याद रखना गुलाब चंद कटारिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। और आपके हरि भाऊ किशन राव बागड़े कहां के बना दिए गए हैं? तो याद रखना आपके राजस्थान के। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? ये हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। Which of the following committee or commission argued for a provision for impeachment of the governor? ये भी हमने आर्टिकल में डिस्कस किया था कि गवर्नर की इंपीचमेंट के लिए किसने आर्ग्यू किया था? तो जस्टिस मदन मोहन पूछी कमेटी यानी कि पूछी कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था, लेकिन इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, यानी कि इनेक्ट नहीं किया। कहा गया कि आपके जो गवर्नर है उसको हटाने के लिए कोई पॉलिटिकल बेस नहीं हो सकता। उदंती सीता नदी, ये भी हमने न्यूज में पढ़ा था आर्टिकल में, कहां पे है ये टाइगर रिजर्व? तो छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ सिक्किम? तो कौन बना है? ये भी हमने एडिटोरियल में पढ़ा था, कौन बना है सिक्किम को? तो याद रखना ओम माथुर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
व्हेन वाज द 27% रिजर्वेशन टू ओबीसी गिवन, तो ये भी हमने पढ़ा था। मंडल कमीशन क्या होता है, ये सब तो याद रखना। 27% रिजर्वेशन जो था वो मंडल कमीशन ने दिया था। पूछा है कि मंडल कमीशन कब बना था, याद रखना मंडल कमीशन बना था तो 1979। ये पूछा है कब दिया गया था, तो 1990 राइट आंसर। कमीशन कब बना था, 1979। कितने परसेंटेज, 27%। 1992 के इंदिरा साहनी केस में क्या कहा गया था कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये कितना हो रहा है, तो याद रखना 15% मिलता है किसको, एससी को। 7.5% मिलता है किसको, एसटी को। और आपका 27% मिलता है किसको, ओबीसी को। तो अल्टीमेटली कितना हो गया, 49.5%। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी हमने उसमें डिस्कस कर लिया था अच्छे से। क्लैरियन क्लीपर्टन जोन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड एट, तो याद रखना जो हमने डार्क ऑक्सीजन वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनती है और जो हमारे सरफेस पे ऑक्सीजन बनती है उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। और जो हमारे डीप ओशियन में जो ऑक्सीजन बनती है, जहां बिल्कुल डार्कनेस होती है, जहां फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती, वहां पर जो ऑक्सीजन बनती है उसे हम क्या कहते हैं, डार्क ऑक्सीजन। तो डार्क ऑक्सीजन जो बनी वो कहां पर, तो उस जोन को कहा क्लैरियन क्लीपर्टन। तो कहां पर, ये याद रखना पैसिफिक ओशियन में है इसका राइट आंसर। हालांकि ये आपके इंडियन ओशियन में, इनमें भी पाया जाता है, लेकिन जो आपका क्लैरियन क्लीपर्टन है ये किसको कहा गया, पैसिफिक ओशियन वाले जोन को। हमने इसको एडिटोरियल में डिस्कस कर लिया था अच्छे से। हाउ मेनी मिनरल्स आर देयर लिस्टेड इन द लिस्टेड बाय इंडिया एज द क्रिटिकल मिनरल्स, तो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर आपने पढ़ा था। एमएसपी हुई थी एक, यानी कि एमएसपी ग्रुप बना था जिसमें 14 कंट्रीज हैं। ठीक है, कब बना था, 2022, ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। इसके अंदर बताया गया था इंडिया के पास कितने क्रिटिकल मिनरल्स है, तो याद रखना 30। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई होप कि आज के लिए इतना ही था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर कोई डाउट रहता है तो हम उसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।